बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हर तरह की नेमतों से नवाज रखा है। उसमें से एक ख़ास नेमत समुंदर है, साहिली पट्टी है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला पर फैली हुई है। इस साहिली पट्टी की लंबाई तकरीबन 1100 किलोमीटर है। अगर बात की जाए ऐसे लैंडलॉक कंट्री की जिनके पास इस तरह की अल्लाह ताला ने नेमतें नहीं दी हैं, तो फिर हमें इस नेमत का सही मायनों में अंदाजा होता है, क्योंकि आज के जदीद दौर में तकरीबन 80 से 85% आलमी तिजारत इस समुंदरी रास्तों से होती हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत की वजह से हमारी मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा सहारा मिल रहा है। सबसे पहले बात तो ये। अच्छा जी, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इनफिरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, इनफिरादी तौर पर अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो नेमतें हैं वो नवाज रखा अल्लाह ताला ने, तो वो हमारे लिए एक शुक्र की वजह बननी चाहिए कि हमें अपने परवरदिगार की का बेहद शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज कि उन तमाम नेमतों की हिफाजत करना हम पर फर्ज है। मैं अगर कराची की बात करूं, मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक बीच में मौजूद हूं। कराची में बहुत सारे बीचेस हैं और पिकनिक मनाने के गर्ज से इन मुख्तलिफ बीचेस पर लोग आते हैं, तफरी करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने खुद महसूस किया है और आपने भी यकीनन महसूस किया होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है साहिल पर आना। यहाँ की लहरों का शोर, हवा की सरगोशी और ये सारा कुछ आपको थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन आपकी जहनी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इन नेमतों का हम देखभाल अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं कर पा रहे। कराची के मशहूर बीचेस, सैंड्स स्पिट, रशियन बीच या फिर दूसरे जो टर्टल बीचेस हैं, क्लिफ्टन की बहुत ज़बरदस्त साहिली पट्टी किसी दौर में हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे लोग क्लिफ्टन में विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पर कराची आने वाले लोग जो दीगर इलाकों से आते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान रसाई जो है जनाब वो क्लिफ्टन बीच है और उसकी हालत बहुत ही ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। सेवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर आने वाले लोग हम में से ही हैं, वो सफाई सुथराई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मुख्तलिफ NGOs की तरफ से मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, अभी 14 अगस्त वाले दिन इंशाअल्लाह ताला एक NGO की तरफ से कोशिशें हैं कि बीच की सफाई की जाए। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने इस व्लॉग के थ्रू कि जिस सयाहती मकाम का भी विज़िट करें, उस सयाहती मकाम की हिफाजत करना भी हमारे ऊपर लाजिम है। इस साहिली पट्टी के हवाले से मैं आपको कहूँगा मुबारक विलेज ये एक बहुत ही अनटच कह सकते हैं कि साहिली पट्टी है, बहुत कम लोगों का आना होता है। और मैं आपको बताऊं, जिस मकाम पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, इस जगह पर तो बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग
उस किनारे आते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ हट्स वगैरह मौजूद हैं और कुछ शॉप्स वगैरह भी मौजूद है, पार्किंग का भी एरिया मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बीच का ये हिस्सा लोग जानते हैं। तो जनाब, बहुत ही खूबसूरत साहिली पट्टी है ये, और उसकी एक वजह है जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि इस बीच की हालत इस वक्त तक इतनी अच्छी क्यों है। वजह यह है कि इस बीच में आसपास आबादी नहीं है। मुबारक विलेज एक छोटा सा गांव है, बेशुमार घराने यहाँ पर रहते हैं हजारों की तादाद में, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं, कहा यह जाता है कि तकरीबन 200 सालों से यहाँ पर आबाद है। यहाँ के मकामी लोगों की रोजगार के हवाले से अगर बात की जाए तो वो मछलियाँ पकड़ते हैं, और एक पिकनिक स्पॉट होने की वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस विलेज में किसी भी तरह की 200 साल पुराना विलेज होने के बावजूद भी अभी तक ये विलेज बुनियादी सहूलतें अभी तक इस बीच को के किनारे रहने वाले लोगों को नहीं दी गई। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और अपनी मदद आपके तहत यहाँ के लोग अपनी जिंदगियों को गुजारने पर मजबूर हैं। सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो सेहत के भी कोई मराकज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, कोई क्लिनिक मौजूद नहीं है। तालीम के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं है। बच्चों के लिए तफरीह के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह होते हैं। यहाँ पर एक स्पोर्ट ग्राउंड मौजूद है, लेकिन उसकी हालत भी इंतहाई खस्ता है। तो ये सारी चीज़ें इस बीच में, इस विलेज में रहने वाले लोगों को मसाइल का सामना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जिस पर पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को कंसीडर किया जाता है, और शहरी इलाकों की बात की जाए, बड़े शहरों की बात की जाए, तो बड़े शहरों में भी तफरीह के बहुत सारे मौके मौजूद होते हैं, और उसमें से एक ये समुंदर साहिली पट्टी, जिसको डेवलप करके मकामी लोगों को और ज़्यादा रोज़गार के वसाइल दिए जा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस
बीच के किनारे इस तरह के छोटे छोटे हट्स बने हुए होते हैं और इसका किराया ऑलमोस्ट 700 से लेकर 1000, 1200, 1500 रुपए तक इसके चार्जेस होते हैं। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने लिए एक आसान जरिया माश करने की कोशिश की है और यहाँ आने वाले लोगों को सहूलत पहुँचाने की कोशिश की है। ये देखें जी, इस तरह के हट्स मौजूद हैं यहाँ पे जिसका किराया 700, 1000, 1200 बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सीज़न के दौरान इसी हट का किराया 2000, 2500 भी कहते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न में इसका किराया कम हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको साहिली पट्टी पे नज़र आएंगे। इस वक्त बहुत सारी फैमिलीज़ माशाल्लाह से आई हुई हैं जो इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रही हैं। जून जुलाई के महीने में मानसून का सीज़न और समुंदरों के हवाले से मुख्तलिफ पाबंदियाँ होती हैं, शिकार की भी पाबंदी होती है और अक्सर समुंदर बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है तो उस वक्त नहाने पर भी पाबंदी होती है। तो ख़ास तौर पर इस सीज़न में ख्याल किया करें और नहाने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एज सच इस एरिया में कोई ख़ास फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये साहिली पट्टी बनाई जा सकती है, चूँकि कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है कि छुट्टी के दिनों में ख़ास तौर पर और सीज़न में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का विज़िट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इस चीज़ पर बिल्कुल जनाब काम होना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं जनाब। मुबारक विलेज कराची के मरकज़ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और इस एरिया तक पहुँचने के लिए, इस बीच तक पहुँचने के लिए बहुत ही आसान सा रास्ता है और शाहराह जो है उसकी हालत भी बहुत ही अच्छी है, बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको किसी तरह के चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। कैंटोनमेंट का एरिया है यहाँ पर। कैनप है बैक साइड पे, कैप माउंट का इलाका जहाँ पर हमारे जो आर्मी से रिलेटेड लोग यहाँ पर हैं, कुछ कैंप्स वगैरह मौजूद हैं। तो इस एरिया में जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, हसास इलाका है। लेकिन यहाँ पर विजिट करने वाले लोगों को इसी वजह से स्नैप चेकिंग की जाती है और उनकी एंट्री भी की जाती है। तो जब भी आप मुबारक विलेज का इरादा रखें तो अपने साथ ओरिजिनल NIC ज़रूर रखें। कराची में मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई साहिल सबसे ज़्यादा सुथरा है, खूबसूरत है, जहाँ पर आपको पहाड़ भी दिखने को मिल रहे हैं और खूबसूरत ये समुंदर भी, और आप इंजॉय करना चाहते हैं तो ये मकाम आपके लिए। इस मकाम का विजिट ज़रूर कीजिएगा।
गाइस मुबारक विलेज की एक और बहुत अहम वजह शोहरत में आपको बताऊं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखाया जाए तो ये एक आइलैंड है और जिसका नाम है चरना आइलैंड। आ, ये मकाम इस बीच से तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस चरना आइलैंड पर ज्यादातर जो लोग विजिट करते हैं वो स्पेयर फिशिंग के लिए और स्कूबा डाइविंग के लिए, और समुंदरी हयात का जो मंजर इस आइलैंड में दिखने को मिलता है वो इंतहाई शानदार है। तो अगर आप स्कूबा डाइविंग या स्पेयर फिशिंग के शौकीन हैं तो ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है कराची में आपके लिए। तो गाइस मुबारक विलेज की मुझे एक चीज बहुत पसंद आती है और वो ये समुंदर के साथ साथ इन पहाड़ों का नज़ारा देखें जनाब। चूंकि ये इलाका सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है और बिल्कुल बलूचिस्तान वाले वाइब्स आते हैं। वही पहाड़ी सिलसिले आप जब सफ़र करते हैं मुबारक विलेज के लिए तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का जो फासला है, लास्ट जब आप इस बीच के करीब होते हैं, बहुत ही सैनिक व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे मनाजिर जो आपको बलूचिस्तान की याद दिलाते हैं। और मैं इस बीच को इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ की खूबसूरती, सुभान अल्लाह।
गाइस, इन चट्टानों को गौर से देखें। इस पर बने हुए मुख्तलिफ टेक्सचर, और ना जाने ये चट्टान कब से यहाँ पर मौजूद है और इस पर खूबसूरत टेक्सचर इस वक्त बन चुका है। समुंदर की इन लहरों ने इस पर इस तरह का टेक्सचर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। हम में से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों का शौक़ रहता है। बहुत सारे लोग समुंदर को पसंद करते हैं, बहुत से दरिया को, बहुत से लोग पहाड़ों को, बहुत से लोग ट्रॉपिकल एरियाज़ को। मुझे ज़ाती तौर पर पहाड़ी सिलसिले बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों की क्या पसंद है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी मौजूद होती हैं, और ऐसे में हर तरह के लोग उस माहौल में आपको नज़र आते हैं। दूसरों की फैमिलीज़ का भी हमेशा ख्याल रखा करें। जिस तरह आपके घरों की जो ख़वातीन हैं वो इज़्ज़तदार हैं, इसी तरह हर ख़ातून इज़्ज़तदार है, और एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत सारे मनचले आते हैं और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरबियत दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे दूसरी फैमिलीज़ या ख़वातीन कंफर्ट महसूस नहीं करती। तो ऐसा मत किया करें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत किया करें। ये उन लोगों को पैगाम है जो इस तरह की हरकत करते हैं। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं और आपको लगता है ऐसा, तो आप किसी मॉडलिंग में हिस्सा ज़रूर लें।
ये समुंदर की लहरों से आता हुआ शोर उन लोगों को भी पसंद है जो खामोशी पसंद करते हैं। तो गाइज ये है मुबारक विलेज का वो पॉइंट जहां पर हम अपना वक्त स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, बहुत ही कम लोग हैं वहां पर और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था। ये उन लोगों के लिए जो कम रश पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इस हिस्से में देखें, बेतहाशा रश है लोगों का। और अगर आप पिकनिक मनाने की गर्ज से आए हैं, अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए ऐसी जगह पर जहां पर खामोशी हो, जहां पर आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें, और जहां पे माहौल ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से बहुत सारी परेशानी हो, तो बेहतर ये है कि इस तरफ जब भी आपका आना हो तो इस पॉइंट का रुख करिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और नज़ारे आपके सामने हैं जनाब, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं।